जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार प्रजापति। स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई न्यूज पे न्यूज सुनती आ रही है, पता चल रहा है, मजा आ रहा होगा। आई होप है नहीं, एंड आई विश कि मजा आ ही रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत जिस तरीके से उभर के आ रहा है, भाई साहब कुछ लोगों को मिर्ची तो लगी रही होगी। और आप समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ देश भुदक भी रहे होंगे और आप जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक तो हमारी पड़ोसी देश है कुछ, है कि नहीं। पूरा मुद्दा क्या है, मैं आज की न्यूज पहले बता देता हूं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। बड़ा मजा आएगा डिस्कशन, आप देखियो पूरी वीडियो, ठीक है, मजा आएगा। भाई हुआ ये कि हाल ही में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर 78वां सेशन हुआ है। किसका? यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। और इसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो ये हमारा यूएनओ होता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसके 6 अंगों में से एक अंग है यूएनजीए। ठीक है जी। जैसे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका भारत एक परमानेंट मेंबर बनेगा। दुआ करो बनेगा, पक्का बनेगा। जाएगा कहां? कहीं नहीं जाएगा। तो भैया यूएनजी का 78वां सेशन हुआ है न्यूयॉर्क में। तो भाई सारे देशों को आमंत्रित किया गया। अब यूएनजीए के सेशन की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? कि जिस देश ने एक बार जो स्टेटमेंट दे दी वो भैया फाइनल है। हर देश के न्यूज़पेपर में पढ़ लियो वो वर्ड, तुम्हें एज इट इज मिलेंगे। ये सबसे बड़ी खास बात है। और जब एक ऐसा देश उसमें शामिल होगा कि पूरे वर्ल्ड की नजरें उस पर है, तो भाई साहब वो तो सेशन और विशेष हो जाएगा। तो यूएनजी में माना जा रहा था कि भैया हमारे लीडर जो पीएम है या राष्ट्रपति है वो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। किनको भेजा गया? जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं। एस जयशंकर भाई साहब, ये ना कहीं कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की झलक दिखाई देती है। सपाट बोलने वाले, एज इट इज। भाई साहब जब यूएनजी का पूरा सेशन हो गया ना, पूरी प्रेस घेर कर बैठ गई थी। सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं इनसे, सबसे ज्यादा टारगेट किसको गया है? और सवाल खतरनाक। एक रिपोर्टर ने पूछा जी कनाडा पे आपका क्या सवाल है? इसने कहा आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एफबीआई, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कनाडा टाइप, ये जो जितने बने हुए हैं ना अमेरिका वाले जितने भी स्टेट, आई एम नॉट दिस पार्ट। तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? गलत आदमी से पूछ। मैं उसका पार्ट ही नहीं हूं भैया, तुम मुझसे काहे पूछ। तो देखो कुछ नहीं, कनाडा का नाम ही नहीं लिया कहीं। जो हरामजादा कनाडा, तुम पता चारों तरफ से घिरा पड़ा है। अभी माफी मांग रहे हैं भाई साहब। नाजी सैनिक उस हरामखोर का सम्मान करवा रहे असेंबली में, जिसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा। और किसके साथ आया? जेलेंस्की के साथ, जो खुद एक यहूदी है। मतलब जेलेंस्की जो यूक्रेन का हेड है, वो जेलेंस्की नाजी सैनिक को लेकर आता है कनाडा, और उसके हाउस ऑफ कॉमन्स में, असेंबली में क्या करता है? उसका स्वागत करवाते हैं, अभिवादन करवाते हैं। वाह, जेलेंस्की खुद ये यहूदी है और वो एक नाजी सैनिक को लेकर आता है जिसने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, जिसने 60 लाख लगभग जो शामिल है 60 लाख यहूदियों की हत्या में। अभी सॉरी मांगते फिर रहे, पूरे दुनिया से गाली सुन रहा है। इसके बारे में तो मैं डिस्कशन करना भी नहीं चाह रहा था, पर नाम आ गया हरामखोर का तो बताना पड़ रहा है। ठीक है जी, आज हम वापस आते हैं। तो एस जयशंकर का भाषण शुरू हुआ भाई यूएनजीए में, और भाषण की शुरुआत नमस्ते फ्रॉम भारत, नमस्ते फ्रॉम भारत। अब भाई प्लीज इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बना दियो यार, कि भैया यहां भारत शब्द लिखते हो, इसका मतलब कंफर्म है कि इंडिया शब्द हटेगा और भारत शब्द आएगा। यार मेरे भाई बाप, तुम जिस आर्टिकल 1 का हवाला देते हो उसमें लिखा हुआ है ना इंडिया अर्थात भारत, तो दोनों वर्ड एक ही है यार। क्या दिक्कत है भारत वर्ड यूज कर रहे हैं? अभी तक जहां इंडिया वर्ड इतना यूज हो रहा है, भारत वर्ड यूज कर ले तो क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब भाव है अपना यार, देश है अपना, ऐसा थोड़ा ही ना। भारत ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यार, है कि नहीं? तो यहां पर इस सम्मेलन की 3 सबसे खास बात जो एस जयशंकर ने बोली, वो मेरा बताना सबसे बड़ा मोटिव होगा। पहला, नमस्ते फ्रॉम भारत, मतलब प्रोमोशन जो होगा वो भैया अब भारत वर्ड का ही होगा। ये हमारे डिप्लोमेट साफ साफ कंफर्म कर यार, इनको हटाना इतना आसान है क्या? दूसरा मोटिव मेरा बताने का, विश्व मित्र। एस जयशंकर ने विश्व मित्र यूज किया है। अभी तक आपने सुना होगा विश्व गुरु। ऐसा नहीं है कि एस जयशंकर ने एस विश्व गुरु को हटा दिया, ना 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 ना, वो तो चल रहा है जैसा चल रहा है, वो तो हमारी मान्यता, वो तो हम मानेंगे, विश्व गुरु है भाई साहब। लेकिन एस जयशंकर डिप्लोमेट है, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि तानाशाह वाला दिखाए वो नहीं बनना यार, है ना। हम दूसरों को मार्ग दिखाएंगे, वो पथ प्रदर्शन करेंगे, इसलिए विश्व गुरु। ठीक है, डन। बात करते हैं विश्व मित्र की। तो विश्व मित्र को बोलने का कारण क्या है? इन्होंने क्या कहा कि हम जो है
वो दूसरे देशों के लिए विश्व मित्र है, यानी कि अगर विश्व में किसी भी देश को कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहला देश जो खड़ा होगा वो होगा हमारा भारत। यार कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। और भारत, ऑपरेशन कावेरी उठा लो, ऑपरेशन दोस्त उठा लो, यार हर ऑपरेशन उठा लो, तो पता चलेगा कि भारत सबसे ज्यादा मदद करने वाला सबसे पहले स्थान पर है भाई साहब। उसी चीज को कंफर्म कर दिया, और ये बात कोई दूसरा देश नकार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं नकार सकता भाई साहब, कोई नहीं नकार सकता। जब भी किसी भी देश को प्रॉब्लम हुई है, भारत सबसे पहले वहां क्या हुआ, खड़ा हुआ है। ऑपरेशन के नाम मैंने आपको दो बताई है। तो विश्व मित्र का मतलब कि जब भी किसी भी देश को कोई समस्या होगी तो वहां सबसे पहले कौन खड़ा मिलेगा, भारत खड़ा मिलेगा। तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज खतरनाक है वो भी, एस जयशंकर ने अपनी ही स्पीच में एक क्वाड का नाम लिया, एक ब्रिक्स का नाम लिया और एक I2U2 का नाम लिया। है क्या ये, अब समझो बड़े ध्यान से। तो मैं ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं, मैं ना आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूं, मैप में बताता हूं, थोड़ा सा आप देखना जरा ध्यान से। एक मैप लेते हैं ये वाला, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, और याद रखना क्वाड का कोई स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। कभी आप समझो हेडक्वार्टर, बस इतना याद रखना 2007 में क्वाड सामने आया, 2007 में जो क्वाड है ये सामने आया, ठीक है सर। 2007 में कौन कौन है इसमें सर, एक दिख रहा है अमेरिका, USA, एक है हमारा भारत, भैया एक हो जाएगा हमारा भारत, ठीक है, इंडिया, और एक आ जाएगा सर ऑस्ट्रेलिया, एक आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और एक आ जाएगा सर जापान। इसको बोलते हैं सर क्वाड। तो क्वाड कितने देशों का समूह है सर, 4। और वो 4 कौन से हैं सर, एक हो जाएगा अमेरिका, एक हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एक हो जाएगा जापान। फिर से बोलो मेरे साथ, एक हो जाएगा अमेरिका, एक हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एक हो जाएगा जापान। क्लियर। तो 4 देशों का समूह है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम है सर, इसका एम हो जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसको सुनना क्या है सर, ये इंडो पैसिफिक रीजन, सर ये पूरा पानी महासागर है पैसिफिक ओशन का। तो इस वाले रीजन में ऑब्वियसली बात है साउथ चाइना सी यहीं पड़ता है। तो इस ये वाला रीजन जो है वो ईंधन खनिज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ईंधन खनिज के लिए, जो फ्यूल मिनरल्स होता है उसके लिए, प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोल वगैरह, यहां बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन से ईंधन खनिज के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वाड इन 4 देशों का एक समूह है। तो जब जैसे यही फिलीपींस पड़ता है, यही ताइवान पड़ता है, बोर्नियो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोर्नियो के अलावा यहां पर क्या हो जाएगा आपका, मलेशिया हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, सुमात्रा, जावा, है ना, पपुआ न्यू गिनी, जिसने पैर छुए थे मोदी जी के हैं। तो भैया यहां खनिजों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सुई लगा किसको, मिर्ची लगा चाइना को, क्योंकि चाइना को भगा दिया था, चाइना के बाद ही क्वाड बना था, चाइना को चलो। तो भैया इसके मिर्ची लगती है चाइना को, निकालने नहीं देने का खनिज, कान पे रखेंगे, चाइना अभी ढसरेगा, ध्यान से सुनो। लेकिन चाइना का भी हिस्सा है भैया, क्या करें, देखते हैं भैया आगे। तो ये पूरा क्या है, क्वाड है। तो एस जयशंकर ने क्या कहा है कि क्वाड, एक आपका ब्रिक्स और एक आपका I2U2, हम पहले ऐसे देश हैं जो इन सब में शामिल है, हम पहले ऐसे देश हैं जो इन सभी का हिस्सा है। तो चो कितनी बड़ी बात है, पहला देश, इसके अलावा कोई देश और ही नहीं शामिल, पहला ऐसा देश जो इन सब में, लगभग जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है भारत उसका हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है यार, हल्का काहे को ले रहे हो। तो ये तो क्या हो गया, ये तो क्वाड के बारे में। थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा ब्रिक्स देख लो, ये है। अब देखो ब्रिक्स में क्या आता है, अगर नाम में ही है इसके, तो ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। और ब्रिक्स में बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ब्राजील, बी क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा ब्राजील। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्राजील। मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, एक हो जाएगा आपका ब्राजील, और ब्राजील किस तरफ होगा, ये रहा सर, एक हो जाएगा सर ब्राजील, ठीक है जी, ये बी से। ब्राजील के बाद आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रशिया, आर से हो जाएगा रशिया, यानी कि ये वाला रीजन। ओके, आई से हो जाएगा इंडिया, हमारा भारत, ये वाला, ठीक है, इंडिया, आई। और फिर सी से हो जाएगा चाइना, ये हरामजादा चाइना, ये तो चाइना। और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ये वाला,
तो ब्रिक्स का जो पार्ट है वो चाइना भी है, और ये ग्रुप है अ ग्रुप ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, राइजिंग इकोनॉमी, ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था उभर रही है, उसे ही क्या कहते हैं सर? ब्रिक्स कहते हैं। इसका एम है उभरती, ये ग्रुप है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला ग्रुप, वो है सर कौन सा? ब्रिक्स। क्लियर है सर? तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज है? तो 5 कंट्री है, 5 देशों के समूह को ब्रिक्स बोलते हैं। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, अमेरिका नहीं अफ्रीका। क्लियर है? साउथ अमेरिका का तो ब्राजील आ ही गया। क्लियर है सर? तो ये पूरा ग्रुप, और क्या किनका ग्रुप है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था का। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ये सपोर्ट करेंगे, चाइना घुसा रखा है इसमें, भगाओ इसे यहां से। और दूसरा आता है I2U2, ये क्या है? एक बार I2U2 देखो, एक हो जाएगा I2U2, तो इसे भी मैप से देखो आप, एक हो जाएगा सर I2U2। तो यहां देखो I2U2 कहां है? I2U2, तो I का मतलब I2U2, I2U2, 2 I है और 2 U है, तो एक I तो हो जाएगा इजराइल, एक I तो क्या हो जाएगा? इजराइल। एक I नीचे की तरफ थोड़ा, ज्यादा ऊपर हो गया, एक I तो हो जाएगा इजराइल, एक I हो जाएगा इंडिया, तो इजराइल, एक हो जाएगा इंडिया, और 2 U, एक हो जाएगा यूएसए, और एक हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। सर इसको बोलते हैं I2U2, बोलो हाँ कि ना? इसको क्या बोलते हैं? I2U2। ये 4 देशों का समूह है। I2U2 कितने देशों का समूह है? 4 देशों का समूह है। सर एक हो जाएगा आपका I2 से मतलब इजराइल और इंडिया, और U2 से मतलब एक हो जाएगा यूएसए, और एक हो जाएगा आपका यूएसए, और एक हो जाएगा आपका कौन सा दिखा? एक यूएसए हो जाएगा, और एक कौन सा बच गया? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये सारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है सर, I2U2। अब यहां एस जयशंकर ने इन सभी चीजों पर बात की और बताया कि इन सभी संगठन का पार्ट है कौन? इंडिया। तो भैया इंडिया को बिल्कुल हल्के में तो ले ही नहीं सकते, हाँ कि ना भाई? तो मोटिव क्या हुआ इस सम्मेलन का? मोटिव ये है कि भैया भारत जिस तरीके से उभर रहा है वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में है, और आने वाले समय में ये कंफर्म है कि भारत शायद तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। कोई चीज नहीं बच रही है सर, और इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बना ही देगा भैया, ये बात पक्की है। और जब तक इस तरह के डिप्लोमेट होंगे, इस तरह के हमारे क्या होंगे? डिप्लोमेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब एक तरीके से अब गंभीर सोचने वाले, आप एक वर्ड में बता सकते हो, ठीक है? तो वो तो भैया एक तरीके से अब भारत को पीछे छोड़ना क्या होगा भैया? थोड़ा गंभीर होगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और देशों को भारत से आगे निकलने के लिए। ये बात क्या है सर? कंफर्म है। समझ में आया नहीं है? तो यहां पर कुछ लोगों को क्या लग रही होगी? मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि भारत का स्टेटमेंट इतना बड़ा है, हल्का तो है नहीं, तो कुछ देशों को बढ़िया मिर्ची लग रही होगी, और जिन देशों को मिर्ची लग रही होगी उनके नाम आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे, हाँ कि ना? तो बताओ आपको ये पूरी चीज, ये बहुत से लोग बोलते हैं, मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, तो बहुत से मुझे बोलते हैं कि भैया तो बीजेपी का समर्थक है वगैरह। भैया मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं बीजेपी को पसंद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने अपने आप को प्रूफ किया है, ये बात सत्य है। और लोग, भैया मैं राहुल गांधी को वोट देने के लिए तैयार हूं मैं मना कर रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी को वोट दे दूंगा भैया, लेकिन वो कुछ ऐसे सिस्टम तो बताए, वो अपनी पॉलिसी तो गिनवाए कि मैं भारत के लिए ये करूंगा, मैं भारत के लिए वो करूंगा। भैया अपनी पॉलिसी बताओ ना, क्या पॉलिसी है तुम्हारी? मैं तो वोट देने को तैयार हूं, अपनी पॉलिसी गिनवाओ। राहुल गांधी से कहो भैया अपनी पॉलिसी गिनवा ना, तू भारत के लिए। मोदी पे कीचड़ उछालने को शुरू हो जा, मोदी के बारे में बोलने शुरू हो जा, बिना सोचे समझे। अभी देख लियो तुम, कई सारे ऐसे मिलेंगे पत्रकार भी, जो कि इतने बढ़िया पत्रकार थे, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन इतने बेकार पत्रकार हैं। हर एक चीज में खोट डालना है, हर एक चीज को बुरी नजर से देखना है, बस। मैं पत्र नाम नहीं लेना चाहूंगा, G20 को मोदी 20 बना दिया, कोई बात है? अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी गंदी सोच रखते हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन राहुल गांधी अगर पीएम बन गया ना, भाई साहब लिख के देता हूं, पीएम के बारे में एक गलत बात नहीं बोलने का, ना मैं बोलता। भैया बनाओ तो अपने, भैया कांग्रेस से बोलो ना कि भैया कोई एक अच्छा ऐसा नेता चुनो जो कम से कम स्पीच तो अच्छी दे, हाँ कि ना?
मैं कह रहा हूं मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, लेकिन उससे गिनवाओ ना पॉलिसी क्या है उसकी। मोदी पर ताने कसने से वोट थोड़ी मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलने की भैया। अब पॉलिसी गिनवाओ, क्या करोगे देश के लिए, क्या क्या लेकर आओगे देश में, तब देखता हम वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे यार, बिल्कुल देंगे। कहते हैं ना कि भैया राजनीति की जो रोटी है ना वो अटल, वो पलटती रहनी चाहिए, अदलती बदलती रहनी चाहिए। हम तो बदलने को तैयार है, तुम पॉलिसी गिनवाओ ना अपनी कि हम ये करेंगे देश के लिए, हम वो करेंगे देश के लिए, हम ये लाएंगे देश में। आओ मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी के नाम की तिजोरी बना रखी, उसमें से पता नहीं क्या क्या काट रहा है एक वो किजरुद्दीन। चलो मैं चाहता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उंगली करते रहे हैं। चलो ठीक है, समझ में आया। तो ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया यूएनजी में जो जो हुआ। ठीक है, 3 चीज याद रखनी है, एक तो नमस्ते फ्रॉम भारत, एक हो जाएगा आपका विश्व मित्र, और एक हो जाएगा आपका क्वाड, ब्रिक्स और I2U2 के बारे में डिस्कशन, ये एस जयशंकर ने किया है। ठीक है जी, तो चलो मिलेंगे फिर ऐसे ही सेशन के साथ। अगर पसंद आ गई हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, वरना जय माता दी बोल के निकल लो। चलिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।